Hello, good morning dear students. How are you? I think you all are safe at home. Now today we are going to study chapter 7 class 8th, and the name of chapter is the conservation of plants and animals. This chapter is in book of science. At first we study about what is conservation. Conservation means to conserve, to protect plants and animals, because plants and animals are the natural resources of our earth. These natural resources are used by human beings. Both resources, plants and animals, are used by human beings. Nowadays population has been increasing a high rate. आपने देखा होगा इन दिनों हर कंट्री, अपने इंडिया के अंदर, सभी के अंदर देख लो, पॉपुलेशन है उसकी जो रेट है वो हाई हो रही है. द नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज इन ग्रेटर क्वांटिटी. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी के रेशियो के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्लांट्स एंड एनिमल्स है, इनका यूज भी रैपिडली बढ़ता जा रहा है. टुडे साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सच टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट पीपल नाउ ए हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और साइंटिस्ट है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है साइंटिस्ट ऐसे टूल्स इन्वेंट कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं ताकि हर एक इंसान हाई स्टैंडर्ड से जी सके. दिस रिजल्ट इज ए ग्रेटर डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जितना स्टैंडर्ड बढ़ रहा है उस रेशियो के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनकी डिमांड भी क्या है, बढ़ती जा रही है. यूटिलाइजेशन एक्सप्लोनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज फॉस्फेट इज डेफिनेटली क्रूजिंग देयर डिप्लेशन बिकॉज नेचर हैज़ बीन लिमिटेड अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्स. इसका मतलब यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज़ में लेना, और एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है बर्बाद करना. कुछ चीज़ें यूज़ में ली जाती है, कुछ चीज़ें बर्बाद में चली जाती है. तो इनका जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, नेचर के अंदर इनकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि ये है जो वो लिमिट्स के अंदर है इनकी. हैर ए प्रेजेंट एज ए होल 350 यूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दे विल बी एनफ रिसोर्सेज अवेलेबल फ्यूचर जनरेशन. आपको बहुत कम से कम इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज में लेना चाहिए ताकि फ्यूचर जो जनरेशन है उनके लिए सेफली बच सके. टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म एंड डिस्ट्रक्शन आफ्टर नोन एज कंजर्वेशन में मेजर आर बीइंग टेकन. इसलिए आपको एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने से पहले इसका जो यूज है उसको अपन को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. सब्सटेंस फाउंड इन नेचर ऑन अर्थ दैट हैज़ बीन यूज बाय ह्यूमन काइंड आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जो अपन को नेचर से मिल रहे हैं उनको जो ह्यूमंस के द्वारा यूज में लिए जाते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. जैसे एयर, वाटर, लैंड, सोयल, मिनरल्स, फ्लोरा होते हैं जिनमें प्लांट की स्टडी की जाती है, और फ्यूनम होते हैं जिसके अंदर एनिमल्स की स्टडी की जाती है. एंड सन एनर्जी और ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज. ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स बताई हैं सभी नेचुरल रिसोर्सेज है, सभी की आवश्यकता ह्यूमन बींग्स को. इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टैंड दैट कंजर्वेशन डज नॉट मीन्स दैट वी हैव टू स्टॉप द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज कम्प्लीटली. इसलिए अपन को इन रिसोर्सेज का यूज है वो अच्छी तरीके से यूज में लेना चाहिए, इनका डिप्लेशन है वो नहीं होना चाहिए. वी हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज वाइजली एंड जुडिशली. यानी निर्णय पूर्वक यूज में लेना चाहिए. ऐसे नहीं कि आपको ग्रीन जो वुड है उसको कट करना मना है तो उसको आप चोरी से कट करके सर्व कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. और वाइजली मतलब बुद्धि से यूज में लेने चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को. कंजर्वेशन इज द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. द ओवर यूज ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज वुड लीड अ इम्बैलेंस अमोंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेचर. यदि इनका अपन ढंग से ओवर यूज़ लिया, वेस्टेज किया, तो अपने एनवायरनमेंट के अंदर इनका जो बैलेंस है वो क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है. एम्स ऑफ कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का उद्देश्य क्या है? टू मेंशन द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस दैट द लाइफ सपोर्ट सिस्टम एज एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा, फ्यूना. दीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम आर interconnected, interdependent and interrelated. This dissociation of one will affect the rest of other limit of life support system. यदि इनको अपन ढंग से यूज में नहीं लिया तो एक की कमी या ज़्यादा होने पर पूरे एनवायरनमेंट है उसको इकोलॉजिकल को क्या कर सकते हैं, ये चेंजेस कर सकते हैं. टू इंश्योर द प्रॉपर एंड प्लान यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दीज आर कंटिन्यूसली अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन. एक प्लानिंग लेके यदि अपन इन नेचुरल रिसोर्स को यूज़ में लिया जाए तो ये अपने फ्यूचर के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए सेफ रह सकते हैं. टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको भी सेफ रखने के लिए अपन को कंजर्वेशन जरूरी है. डिफॉरेस्टेशन
एंड इट्स यूजेज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज। इससे क्या होता है, डेजर्ट का विस्तार हो रहा है, तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। फॉरेस्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि वहाँ से अपन को रबर है, गम है, जो लेटेक्स है, पेपर है, वुड है, जितने भी टाइप्स के सोर्सेज हैं वो वहीं से मिलते हैं। हाउ एवर द फॉरेस्ट आर अंडर ग्रेट थ्रेट। द ग्रेट थ्रेट का मतलब इसलिए फॉरेस्ट को अपन को बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखना चाहिए। द ट्रीज आर बीइंग कट टू मीट वेरियस ह्यूमन नीड्स। अलग अलग मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए फॉरेस्ट को क्या किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द क्लियर लैंड फॉर अदर पर्पज इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। यानी प्लांट्स को तो वहाँ से कट करने हैं, ट्री को कट करें, और अदर यूजेस के लिए कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई स्कूल बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, तो उसके लिए इसको यूज में लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन, जंगलों का विनाश। वाई डू वी क्लियर फॉरेस्ट, अपन फॉरेस्ट को क्लियर क्यों कर रहे हैं, इसके रीजन है बिल्डिंग हाउसेज फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बिल्डिंग की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए फॉरेस्ट कट कर रहे हैं। डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, ज़्यादा बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी सिटी से बाहर डेवलप करना चाह रहे हैं, इसलिए जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया होता है उसको अपन क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। क्रिएटिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, इसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो उसको कल्टीवेशन का मतलब होता है बुआई करने के लिए भी जो ट्रीज़ है उनको कट कर रहे हैं। यूजिंग वुड एज फ्यूल एंड, कुछ लोग रहते हैं फ्यूल के लिए वुड कट कर लेते हैं, कुछ अदर पर्पज के लिए यूज़ में लेते हैं, फर्नीचर वगैरह यूज। तो देखिए सम नेचुरल यूजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के जो डिसयूज़ है इनके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगना, ये तो मनुष्य खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और कुछ होते हैं जो यूजेज नेचर खुद करती है, जैसे जंगलों में अचानक आग लगना, सर्वड्रोट, अकाल पड़ जाना, इसकी वजह से भी फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, इसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, इसके अलावा अर्थ के ऊपर पोल्यूशन भी क्या है, ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का, यानी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल जनरेट डिप्लेशन ऑफ वाटर, और जैसे जैसे अपन ट्रीज को ज़्यादा काटेंगे ग्राउंड के अंदर वाटर की कमी होती जाएगी। क्लाउड फॉर्मेशन ऑन थर्स रिजल्टिंग लेस रेनफॉल, यानी जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, ग्रीन ट्रीज होते हैं, वहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, यानी क्लाउड्स को फॉर्मेशन के लिए इंक्रीज करते हैं प्लांट्स। अब यदि फॉरेस्ट को अपन कट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो वहाँ पे रेन भी क्या होगी, कम होगी, जिससे ग्राउंड का वाटर भी कम हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, डिक्रीज द इनफर्टिलिटी रेट ऑफ वाटर इन द ग्राउंड। इसके अलावा जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स होते हैं वो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, वहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है, यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो वहाँ डेजर्ट जल्दी बन जाता है। डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एनिमल्स बिकम होमलेस, मोस्टली जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनका होम होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कट कर देंगे तो वो विदाउट होम हो जाएंगे। द डिक्रीज इन रेनफॉल इज लीडिंग एंड डेजर्टिफिकेशन, बारिश कम होगी तो डेजर्ट का विस्तार ज़्यादा होगा। एज ट्री एंड प्लांट्स डाई, प्लांट्स और ट्री खत्म हो जाएंगे। फ्यू एवर ट्रीज रिजल्ट इज मोर सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा। द टॉप फर्टाइल सोइल इज कैरीड अवे एक्सपोजिंग द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स विथ ए लेस फर्टाइल, हवा ज़्यादा चलेगी उससे ऊपर की मिट्टी उड़ेगी, फिर सेकंड लेयर भी हट जाएगी, फिर थर्ड लेयर भी हट जाएगी, और भूमि है वो क्या हो जाएगी, उपजाऊ कम रहेगी। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। ए नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम आर लॉस्ट व्हेन द ट्री आर कट, और जो यूजफुल प्रोडक्ट अपन को प्लांट से मिल रहे हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब अपन पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता एंड बायोस्फीयर। द टर्म बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लाइक फंगस है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, एल्गी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर अमीबा भी आते हैं, प्रोटोजोआ भी आते हैं, इसके अलावा जो ये पेस्टिसाइड्स, छोटे छोटे पेट्स वगैरह भी होते हैं, एल्गी है, फंगाई है, लाइकेन है। ये बायोस्फीयर रेफर टू दैट पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिट और रीजन ऑन अर्थ विथ सपोर्ट लाइफ, यानी बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट होता है जहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो
एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट करते हैं। द मोस्ट सीरियस थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस कम द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। सबसे ज़्यादा यदि बायोडाइवर्सिटी में कोई नुकसान होता है तो सबसे ज़्यादा हैबिटेट, उनका आवास होता है, वो सबसे पहले ख़त्म होता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, सिटीज़, इंडस्ट्रीज एंड क्रॉपलैंड्स, माइंस एंड अदर एक्टिविटीज़। यानी जो डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस होती है इन रीजन की वजह से होती है। कोई कहीं डैम बना रहा है, कोई सिटी डेवलप हो रही है, कहीं पे इंडस्ट्रीज़ बन रही है, कहीं पे कोई क्रॉप फसल उगा रहा है, कोई माइंस कर रहे हैं, इनकी वजह से। एक्सटेंशन रेफर टू डिसअपियर द स्पीसीज। धीरे धीरे जो कई स्पीसीज है वो क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है, गायब हो रही है। इन सिंपल वर्ड द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट आर कॉल्ड एक्जिंट स्पीसीज। जो ऑलरेडी प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज खत्म हो चुकी है, अस्तित्व में नहीं है, उसको अपन एक्जिंट स्पीसीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ डोडो। ये एक डोडो एक जी एनिमल्स होता है, उस वो है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो क्या हो चुकी, विलुप्त। ए यूनिक बर्ड ऑफ जो मार्सुपियल है उनका है, वॉज किल्ड बाई ए नेटिव फॉर फूड इन 17th सेंचुरी, जो कि 17th सेंचुरी के अंदर भी खत्म हो चुका है। एंड द बर्ड बिकम एक्जिंट, वो एक्जिंट हो चुका है। इन आवर ओन कंट्री वी हैव सिमिलरली लॉस्ट फॉर अवर अबाउट 35 स्पीसीज और वाइल्ड एनिमल्स। इसके अलावा अपन अपनी कंट्री के अंदर लगभग 35 स्पीसीज जो जंगली जानवर हैं उनको अपन विलुप्त कर चुके हैं। 95 फॉर वाइल्ड बर्ड्स एंड सेवरल एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। फॉर इंस्टेंस द 2 हॉर्न राइनोसोर्स, जो 2 सींग वाला राइनोसोर्स है वो भी सुंदरबन, इंडियन चीता, साइबेरियन टाइगर, गोल्डन लंगूर, हिमालयन क्वील, पिंक हेडेड डक, गोल्डन ईगल हैव ऑलरेडी डिसअपियर फ्रॉम इंडियन फ्यूना इन द रिसेंट पास्ट। फ्यूना का मतलब प्लांट्स, वो फ्यूना का मतलब जो प्लांट, ये जानवरों को अपन स्टडी करते हैं इनके अंदर, तो ये जो लगभग स्पीसीज है वो विलुप्त हो चुकी है। द एक्जिंट प्लांट्स इन आवर कंट्री आरी ब्रह्माम कमल एंड स्पेर गुंदा। यानी प्लांट्स की ये स्पीसीज है वो भी खत्म ही हो चुकी है। थ्रेटेड स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच हैव जनरली रिड्यूस इन नंबर। थ्रेटेड स्पीसीज वो होती है, एक्जिंट तो वो होती है जो खत्म हो चुकी है, थ्रेटेड वो होती है जो विलुप्त होने के किनारे पे। Their natural habitat have been disturbed due to which they are less to extinct and likely to become extinct in corresponding measure are not taken। इसको भी ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। A threatened species is one that is liable become extinct if not allowed to realize its full biotic potential by removing the causes of threat। यानी इनका भी अपन यदि ख्याल नहीं रखेंगे तो ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एक्जिट स्पीसीज में आ जाएगी। There is a international body which mention the record of a threatened species। it is International Union of Conservation of Nature and Naturals। यानी IUCN एक ऐसी संस्था है जो कि इनका मेंशन रखते हैं। इट हैज़ हेडक्वार्टर ऑफ मार्गे स्विट्जरलैंड, जिसका IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर जो जगह है मार्गे, इसके अंदर है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी का अपन को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है कटिंग ऑफ ट्री शुड बी अवॉइडेड। अपन को अवॉइड का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, कम करना। अपन को प्लांट्स कम से कम काटने चाहिए। प्लांटिंग ऑफ ट्री शुड बी अंडरटेकन, अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। हंटिंग ऑफ एनिमल्स विच इज़ बैंड शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, अपन को शिकार पूरी तरीके से बंद करना चाहिए स्ट्रिक्टली। इलीगल ट्रेड इन एनिमल्स स्किन एंड एलिफेंट टैक्स शुड बी चेक। अपन को जो चोरी से एनिमल्स की स्किन है, उनके जो बोन्स वगैरह है, जो उनके एलिफेंट के जो टीथ वगैरह होते हैं, उनका जो व्यापार करते हैं उनको अपन को रोक लगानी चाहिए। एंड डिपेंडेंस ऑन वुड एज ए फ्यूल शुड बी रिड्यूस, अपन को कम से कम फ्यूल के लिए जो लकड़ी यूज़ में लेते हैं उसको भी कम करना चाहिए। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी, इसका अल्टरनेट सोर्स है जैसे सिलेंडर वगैरह, गैस वगैरह है, उसको सोर्स को अपन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लेना चाहिए। नाउ टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फ्यूना, जो प्लांट और एनिमल्स की जो स्पीसीज़ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन को जो बायोस्फीयर है उसको रिजर्व करना चाहिए। यानी नेशनल पार्क है, नेशनल सेंचुरीज़ है, उनका विकास करना चाहिए। इफेक्टिव सिस्टम टू प्रिवेंट एंड फाइट फॉरेस्ट फायर शुड बी एस्टैब्लिश्ड, अपन को जो फायर जंगलों में आग वगैरह लग जाती है इसके लिए भी अपन को कुछ प्रिवेंट्स रोक करने चाहिए। रेगुलर सर्वे ऑफ मॉनिटर एंड पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन फॉरेस्ट शुड बी कंडक्ट, रेगुलर इनकी जो स्पीसीज है फॉरेस्ट के अंदर उनकी काउंटिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट रूल एंड लॉ प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, गवर्नमेंट को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्टली नियम लगाने चाहिए। वी
ऑल हैव टू प्ले ए रोल कंजर्वेशन, अपन को भी फॉरेस्ट को कंजर्व करने में इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए। एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द मसेज शुड बी कंडक्ट ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे अपन को फॉरेस्ट को कंजर्व करने से रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो कंडक्ट करने चाहिए। नॉन गवर्नमेंट जो एनजीओ है, जो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होती है संस्थाएं, उनके अंदर भी अपन को ऐसे स्पीच वगैरह ऐसे कुछ लगाने चाहिए ताकि उससे फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के बारे में गांव के लोगों को अपन अवेयर कर सकें। हाउ कैन वी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम को अपन कम कैसे कर सकते हैं। Beside the uses of deforestation discussed above, there is another uses of deforestation. Trees are required for manufacturing paper and another forest are cut. सबसे ज़्यादा पेपर की डिमांड हो रही है, इसलिए फॉरेस्ट के कट किए जा रहे हैं। डू यू हैव नो फॉर मेकिंग 1 टन पेपर 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड, 1 टन पेपर को बनाने के लिए पूरे फुल बड़े हुए 17 जो प्लांट्स है उनको कट करते हैं तब 1 टन पेपर प्रिपेयर होता है। सो डू वी स्टॉप यूजिंग पेपर, इसलिए अपन को पेपर को यूज़ कम लेना चाहिए। नो वी शुड देयरफॉर इंश्योर दैट वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर, पेपर के दोनों साइड लिखना चाहिए। एंड रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेपर, पेपर इज रिसाइकल, पेपर कैन बी यानी जो 4R है वो फैक्ट्री यूज में लेना चाहिए। रिसाइकिल्ड एंड रीयूज एंड रिसाइकिल, ये अपन को फॉर्मूले वो यूज में लेना चाहिए। दिस नॉट ओनली सेव्स ट्रीज बट सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड टू मैन्युफैक्चरिंग पेपर। अनदर एडवांटेज इज दैट द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन पेपर मेकिंग इज ऑल्सो रिटेन। अपन को बाजार से भी यदि अपन बिल वगैरह लेते हैं तो वो भी अपन को पेपर में नहीं लेना चाहिए, अपन को ऑनलाइन वगैरह ये काम है वो ज़्यादा करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन कैन बी ओवरकम बाई रिफॉरेस्टेशन, अपन रिफॉरेस्टेशन कहते हैं यानी प्लांट्स वापस लगा के अपन फॉरेस्ट को ज़्यादा कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टू मीट द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट के अंदर जो एक्ट लगा हुआ है फॉरेस्ट कंजर्व करने को 1927 का, उसको भी अपन को पालना करनी चाहिए। और वाइल्ड लाइफ है वो एक्ट लगा था 1972 के अंदर, उसको भी अपन को यूज में लेना चाहिए। प्रोटेक्ट एरिया है वो क्या होते हैं। टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन अ कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द वाइल्ड लाइफ एक्ट इन 1972, यानी वाइल्ड लाइफ है जंगली जानवर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन जो यूज में लेते हैं 1972। अंडर दिस सेक्टर प्रोटेक्ट एरियाज लाइक नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर हैव बीन सेट अप एंड मेंशन द गवर्नमेंट। प्रोटेक्ट एरिया इंक्लूड नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड, ये प्रोटेक्ट एरिया वो होते हैं जहाँ पे नेशनल पार्क वगैरह होते हैं, वहाँ पे अलग अलग टाइप की स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स की होती है जिनको अपन क्या करते हैं प्रिजर्व करते हैं। एट फर्स्ट वो पढ़ते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का प्रोटेक्टिव एरिया रिजर्व एक्सक्लूसिव फॉर द बेटरमेंट टू वाइल्ड लाइफ, यानी जंगली जानवरों को फॉरेस्ट से ज़्यादा बेटर एनवायरनमेंट मिल सके, इसके लिए अपन नेशनल पार्क बनाते हैं। देर आर एस्टैब्लिश्ड एट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर in such areas any kind of activity like forest grazing cultivation are not permitted and private ownership is not allowed। यानी नेशनल पार्क ऐसी जगह है जहाँ पे न तो हंटेड अलाउ है, नहीं वहाँ पे किसी प्लांट ओवर ग्रेजिंग है यानी कोई भी पशु वगैरह वहाँ पे चढ़ नहीं सकते, और किसी भी टाइप का कोई भी जो इलीगल है वो काम अपन नहीं कर सकते। एनी हैबिटेट मैनिपुलेशन एक्टिविटीज़ नॉट अलाउड इन नेशनल पार्क, किसी भी टाइप की जो एक्टिविटी है उसको वहाँ पे अलाउ नहीं है। द नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन आवर कंट्री इज 100 है। अपनी कंट्री के अंदर जो टोटल नेशनल पार्क है उनकी संख्या 110 स्प्रेड ओवर एन एरिया, जो कम से कम कितने एरिया के 3400 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। जो मोस्टली नेशनल पार्क अपने इंडिया के अंदर है वो है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, एंड नारकोले नेशनल पार्क कर्नाटक, एंड रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है, गिर नेशनल पार्क गुजरात का है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का है। ये मोस्टली नेशनल पार्क है जहाँ पे नेशनल ये जो वाइल्ड लाइफ है वो सुरक्षित रहती है। अब अपन करते हैं सेंचुरीज। इन ए सेंचुरी प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली इन एनिमल्स, इनमें सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। एक्टिविटीज सच एज हार्वेस्टिंग, यहाँ पे कटाई मना है इसकी लकड़ी की, एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर अलाउड टू लॉन्ग एज दीज एक्टिविटी डू नॉट इंटरफेयर विद लिविंग एनिमल्स। वो किसी भी टाइप की एनिमल्स को कोई भी इंसान इंटरफेयर नहीं कर सकते, जैसे कि
किलिंग, मार नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। द नंबर ऑफ सेंचुरीज इन आवर कंट्री इज 543 एंड जो कवर्ड एरिया है वो लगभग 1,07,310 स्क्वायर किलोमीटर है। सम इम्पोर्टेंट सेंचुरीज है वो कौन कौन सी है? ये है जल्दकोना है, वो है वेस्ट बंगाल के अंदर है, इस एरिया के अंदर वो फैला हुआ है। मतलब ये जो टेबल है वो आपको लर्न करनी है कि कौन सी सेंचुरी कहाँ है और कितनी स्क्वायर किलोमीटर में और कौन कौन सी स्पीसीज उसके अंदर है। अब है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व है आर मेंटेनोइड अबाउट और द एरिया मीन्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एरिया। बायोस्फीयर एरिया वो होते हैं जहाँ पे सभी रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। इन एडिशन दे ऑल्सो हेल्प टू मेंशन द कल्चर ऑफ दैट एरिया। उस एरिया का कल्चर है उसको भी वो मेंशन करते हैं। जैसे कि पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमेरी, जो कि दिखाई गई है कि ये प्रिजर्व में होते हैं। अब एंडेमिक स्पीसीज है वो क्या होती है? स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक। एंडेमिक रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है किसी एक ही जगह उनको रखी जाती है। दीज स्पीसीज आर नॉट फाउंड एवरीवेयर एल्स। वो उस पर्टिकुलर एरिया के अलावा वो स्पीसीज कहीं पे भी नहीं मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व है। एग्जांपल्स ऑफ एंडेमिक फ्लोरा इंक्लूड साल एंड वाइल्ड मैंगो। जंगली आम और जो साल है फ्लोरा के अंदर वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। सिमिलरली फ्रूना इज रीजन रिप्रेजेंट बाय बिसन, इंडियन जाइंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल। ये स्पीसीज होती है वो इसके अंदर प्रिजर्व में रहते हैं। अब है endangered species. These species are represented by fewer individual because of unfavorable factors. यानी कोई इनके फेवर में फैक्टर्स नहीं होते, उसकी वजह से ये ख़त्म हो जाती है। इफ़ द सेम फैक्टर कंटिन्यू दीज स्पीसीज वुड बिकम एक्सटिंक्ट सून। यदि उसको इसी तरीका का फेवर मिले, कंडीशन मिले, एनवायरनमेंट मिले तो ये भी एक्सटिंक्ट विलुप्त हो जाते हैं। इंडियन राइनासोर्स एंड एशियाटिक लोइन, एशियाटिक वाइल्ड एस, क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। नाउ वी स्टडी अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन 1970-74 इन वन ऑफ और मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन वेंचर इन द रिसेंट टाइम एंड एस्टिमेटेड द टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के अंदर स्टार्ट हुई थी। रन बाई अवर सेंचुरी पैलेस द फ्यूचर अप टू 40,000। सब्सिक्वेंटली द फर्स्ट ईयर ऑल इंडिया टाइगर सेंस was conducted in 1972 which revealed the existence only 1872 tigers. 1,827 tigers से initially 9 tiger reserve were established in different state during the period 19। इसके अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर इनको अलग अलग क्या किया गया था, प्रिजर्व किया गया था। द WWF has been given the assistance 1 million in the form of equipments and exercise and litters. The various states and also bearing the loss on account of giving rescue operation in the reserve है। यानी ये जो अलग अलग जो टाइगर है उनको प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग स्टेट के अंदर इसको अप्लाई किया गया है। वाइल्ड लेस कम्युनिकेशन सिस्टम एंड दी आउटस्टेशन पैरल कैंप्स हैव बीन डेवलप्ड विद इन द टाइगर रिजर्व। इसके अंदर कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो वायरलेस है। उसके अंदर मतलब किसी भी तरीके का इसको वो सेफ्टी के ऊपर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। अब है रेड डाटा बुक। डियर स्टूडेंट, रेड डाटा बुक होती है जिसके अंदर जो विलुप्त होने वाली स्पीसीज फौना और फ्लोरा की है उसको मेंशन किया जाता है। ये IUCN जिसको भी बताया था स्विट्जरलैंड